आप लोगों ने सवाल भेजे हैं तजियाकारों के सामने रखते हैं, उनसे जवाब जानते हैं। भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, आज ही खान साहब से बड़े अरसे बाद वकला की भी, पार्टी के चेयरमैन की भी, सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी और बहनों की सबकी मुलाकात हुई है और इससे खबर निकल के आई है। आपको पता है फैसला होना था ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक हिस्सा लेना है नहीं लेना। वैसे तो मुख्तलिफ इससे मुतालिक कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन भट्टी साहब ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने पैगाम भिजवाया है कि स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे दे दें। आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त फैसला है? इससे तहरीक इंसाफ को क्या हासिल होगा, पहले तो ये बताएं, फिर आपसे बाकी चीज़ें भी पूछते हैं। मैडम शेख, आप ठीक कह रही हैं कि 4 महीनों के बाद अलीमा खान की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और बड़े अरसे के बाद अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, तीनों बहनों की मुलाकात हुई इमरान खान से। और बड़े अरसे के बाद इन तीनों बहनों के साथ बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली ज़फ़र, नईम पंचोता भी मिले इमरान खान को। और बड़े अरसे के बाद 5 घंटे गुजारे इन सारों ने इमरान खान के साथ, और हर टॉपिक पे तकरीबन बात की। और अलीमा खान कह रही थी कि इमरान खान अशाश बशाश थे, सेहतमंद थे, अलबत्ता बुशरा बीबी के हवाले से वो परेशान थे कि उनको जो वो बारिश का पानी रिसने की वजह से करंट जो लगा या उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो इस हवाले से वो परेशान थे। और भांजों का भी पूछा, यानी इसका मतलब है उनको कोई एक आध अखबार या कोई टीवी या कोई इस तरह की उनके पास खबरें थीं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है मैडम शेख, तो बिलाशुबा 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन जो मैंने तहकीक की या पता किया उसमें यही पता चला है कि एक तो सलमान अकरम राजा साहब का एज़ यूजुअल जो हस्बे तवक्को थी, और जो तवक्को थी कि वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। ठीक है। और सलमान अकरम राजा साहब, और सुना है कि अलीमा खान साहबा और उधर कुछ इस तरह की डिस्कशन भी हुई है कि आपने कहाँ तक बात करनी और किसने कहाँ तक बात करनी और किसने क्या किसी को पब्लिकली या मीडिया के सामने निगेट करना है या नहीं करना। अच्छा। लेकिन ये अभी कोई ये अभी बता नहीं रहा। अलबत्ता एक जो मिल के आया है उसने कहा कि नाम ना बताने, उसने कहा कि इस पर डिस्कशन हुई कि आप क्यों इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। डिस्कशन हुई कि आप क्यों मीडिया के सामने वो चीज़ें लाते हैं जो आपको बैठकर हल करनी चाहिए। और इमरान खान साहब का अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ तय ये हुआ है कि एक बार फिर आप सियासी कमेटी के सामने रखें सारा कुछ। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि वो जो ज़मानतों का प्रोसेस है, या जो अभी शिबली फराज या उमर अयूब का कोई डिसीजन ना करें, अभी थोड़ा सा वेट करें। और अगर उनका कोई लगता है कि उनका, जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक नज़ीर सेट की है, मिसाल सेट की है कि पहले सरेंडर फिर दरख्वास्त ज़मानत, तो अगर इस तरह का कोई पेशावर हाई कोर्ट में भी होता है तो फिर महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर होंगे। अच्छा। और बाकी ये जो और बाकी ये जो अभी तक यही कहा है, आप आगे जाकर क्या होता है ये कोई पता नहीं। लेकिन ये है कि ये बात है, ये कंफर्म नहीं हुई कि जो मेरी और आपकी पहले भी बात हो रही थी कि जैसे कि किसी को उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का कहा हो, या किसी से कहा हो कि इस्तीफ़े ले लें, या किसी को डांटा हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो ये पहली मरतबा बाहर आकर नहीं बता रहे, और जो बड़ी तल्ख बातें हुई हैं, बड़ी सीधी बातें हुई हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हुई हैं। यानी ये जो सारों ने अपने अपने, क्योंकि बड़ा अरसा गुजर गया था और उस अरसे के बाद सारे इकट्ठे थे, और वो जो सेनेट की टिकटों से लेकर यहाँ तक पिछले इhtजाज 5 अगस्त के इhtजाज से लेकर यहाँ तक, सज़ाओं से लेकर भांजों की गिरफ्तारी तक, और बाकी ये जो मीडिया के सामने बयानात हैं उस तक, सलमान अकरम राजा के इस्तीफ़े तक, और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत सारी हिदायत दी, हो सकता है एक आध दिन में मैं कुछ बता सकूं, लेकिन अभी तक अच्छा कि अब हमने बहुत कुछ आपके सामने नहीं कहना। मैंने कहा मुबारक हो। अच्छा भट्टी साहब, ये तो बता दें, ये जो स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे देने का मामला है, ये ऐसा कुछ बात हुई है कि नहीं हुई है? ये यहाँ तक सुना हुई है। अच्छा। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल पार्टी यानी सियासी कमेटी की मीटिंग में तय होगा,
या सियासी कमेटी के जो फैसला करेगी उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब से मिला जाएगा, इस बारे में वो नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि लेकिन ये बात हुई है कि हमें कहाँ तक तो अब इस निज़ाम के साथ रहना है। सर माजरत वक्त ज़रा कम है तो मैं इसलिए जल्दी से आपसे आखिरी सवाल कर लूँगी फिर। सर ये जो खान साहब ने कोई हिदायत दी है ख़ास तौर पे सियासी कमेटी के लिए, वो ऐसी क्या बात है जो जाके खान साहब की सियासी कमेटी को बताएंगे, वो फिर फैसला उलट कर देंगे या दोबारा वही कर देंगे और फिर वो खान साहब के पास जाएगा? ये दरमियान में इतनी तजस्सुस क्यों? ये तजस्सुस इसलिए था मैडम शेख, कोई मिल नहीं पा रहा था। तजस्सुस इसलिए था कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं जो नहीं सर, अब तो सीधा सीधा हो गया ना, उनको पता है सियासी कमेटी ने क्या कहा है। सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, खान साहब नहीं जाना चाहते, तो उस वक्त फैसला क्यों नहीं हुआ? अब ऐसी क्या बात है जो वापस सियासी कमेटी के पास जाएगी? नहीं, मैं वही बताना चाह रहा था कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs MPAs हैं वो यानी इस सोच के अब हामी होते जा रहे हैं कि ज़्यादा अब लड़ाई या ज़्यादा तसादम उसकी तरफ से हट के दरमियानी कोई रास्ता लें। अच्छा। जो कि इमरान खान साहब को आज भी काफ़ी देर इस पे बात भी हुई कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सा धीमा एक कदम पीछे हट के आगे चलना चाहिए। तो इस पे काफ़ी देर बात हुई। तो खान साहब का आगे से इशारा क्या था, हाँ या ना? दिल ले जा निक्की जी ना करके या दिल ले जा निक्की जी हाँ करके। तो इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब हैं। अच्छा, मतलब आपको नहीं अभी उन्होंने बताया कि क्या ये सीन है? मैंने इमरान खान साहब जाहिर है वही कह रहे थे कि आप खबरी चेंज कर ले भट्टी साहब, आधी बातें नहीं आपको बता रहे हो। अब देखें, अब ये मसला हो गया ना बड़ा। मेरा ख्याल है कि PTI वालों ये चेंज कर लेंगी, इनका पता भी कोई नहीं, इसलिए ठीक है हम भी एनालिस्ट चेंज कर लेते हैं। भट्टी साहब को हम वक्त देते हैं, भट्टी साहब और खबरें हमारे लिए लेके आएंगे, कल फिर उनसे सवाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सलीम साफी साहब से सवाल करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर में साफी साहब ये रिपोर्ट हुआ कि भाव ताव फल खरीदते वक्त भाव ताव करने के ऊपर फल फरोशों ने 2 भाइयों को इतना मारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कत्ल कर दिया। सर सवाल ये है, इस अदम बर्दाश्त का जिम्मेदार कौन है और आपकी नज़र में इसका हल क्या है? देखिए, इस अदम बर्दाश्त के हम सब जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार इसलिए इसका आप देखें तो उस्ताद भी हैं, माँ बाप भी हैं, हमारे मजहबी कायदीन भी हैं, हमारी रियासत भी है कि रियासत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क में एक अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा हो गया। तो और उसके रोकथाम के लिए रियासत की तरफ से मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन ये अदम बर्दाश्त तो आपको इस वक्त नज़र आता है, और इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो मीडिया आ गया और सोशल मीडिया आ गया। पहले तो हर कोई अपने अपने जजीरों में पड़ा हुआ था और उसको पता नहीं चल रहा था। अब मसलन वज़ीरिस्तान का बंदा भी देख रहा है कि इस्लामाबाद में रहने वाला किस तरह अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन उधर से बढ़ रही है। इसी तरह सोशल मीडिया को लोग देखते हैं, उस पर फिर मगरब और यूरोप से अपने इलाके का मुवाजना करते हैं, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा जो आंसर है वो तो हमारा तालीमी निज़ाम है कि उसमें तालीम वो भी खैर बराए नाम है, लेकिन तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है। और जब तक तालीमी निज़ाम हमारा तरबियत पे उस्तवार नहीं हो जाता तो हमारी सोसाइटी नॉर्मल नहीं हो सकती। फ़खर दुरानी साहब से सवाल करते हैं। फ़खर साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि कल भारत ने पाकिस्तान से सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक उनको पेशगी तला देने के लिए 2 राब्ते किए। ये सिफारती राब्ते थे और सिंध तास मुआहिदा आपको पता है भारत कह चुका है अबेंस में है। तो सिंध तास मुआहिदा अबेंस में, लेकिन सिफारती राब्ते, इसका क्या मतलब लिया जाए और इसके पीछे भारत का मकसद क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसके तहत, इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक हर साल पानी का कितना अखराज किया जाना है, कब किया जाना है, कैसे किया जाना है, ये सारा जो डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती थी दोनों ममालिक की इंडस वाटर कमीशन के ज़रिए। दोनों ममालिक के जो नुमाइंदे थे वो एक दूसरे के साथ सालाना बुनियाद के ऊपर ये डाटा सारा शेयर करते थे। इस मरतबा भारत ने ये बाईपास किया है क्योंकि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेंस में रखा गया है। अब इसके पीछे जो मकासद हैं भारत के, एक तो पहली
पहली बात तो ये है कि ये इसने जो इस मरतबा सिफारती सतह पे ये वो किया है, इसका ये डेलिब्रेट एक भारत की तरफ से अटैम्प्ट की गई है और ये कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि इंडस वाटर ट्रीटी को इररेलेवेंट बनाने के लिए कि ये एक फ्यूचर के लिए प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि एक तो ये जो भारत का अपना एक जो फैसला उनकी तरफ से किया गया था कि वो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बहाल नहीं करेंगे, उस वजह से ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। और दूसरा उसके साथ साथ ये सियासी जो सफारती सतह पे भी सियासत खेल रहे हैं और ये पाकिस्तान के ये एक प्रेसिडेंट सेट करके कि मुकम्मल तौर के ऊपर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको गैर वो कर दिया जाए, इसको फ़ाल कर दिया जाए। और तीसरा जो है एक वो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए भी कि देखो भारत तो जंग होने के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ ये फ्लड के हवाले से और इस हवाले से इंफॉर्मेशन टाइमली शेयर करके ये पाकिस्तान के ऊपर ये उसने एहसान दिखाने के लिए भी किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये अगर भारत ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया और इसको तस्लीम कर लिया, जो सिफारती सतह पे ही ये जो इन्फॉर्मेशन को इन्होंने कबूल कर लिया पाकिस्तान ने, तो ये एक बड़ा बुरा प्रेसिडेंट होगा। पाकिस्तान को इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करना चाहिए। और दूसरा ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो उनके ऊपर इस मामले को उठाना चाहिए, एक तो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी और ये कि भारत किस तरह से बाईपास कर रहा है ये ट्रीटी को। ठीक है फ़खर दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया। रीमा उमर साहिबा, आपसे सवाल किया जा रहा है, कल जो फैसला आया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का, उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज समेत दीगर मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। रीमा उमर से सवाल है कि आप इस फैसले को कैसे, आई थिंक इस फैसले में कीवर्ड मिसिंग है, राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के इल्ज़ाम जुर्म में ये सज़ा सुनाई गई है। अब तज्जिया तबसरा कर दीजिए रीमा। जी अलीना, राना सनाउल्लाह साहब का डेरा, अब सवाल ये उठता है कि नैरेटिव तो ये था कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया जाएगा, लेकिन राना सनाउल्लाह का डेरा कैसे बन गया उसी साजिश का हिस्सा। लेकिन जो जज साहब है, इनका फैसला बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है, बहुत पॉलिटिकली लोडेड एनालिसिस है उसमें, ऐसा जैसा हम रिपोर्ट कार्ड में करते हैं। उसमें रीजनिंग जो है वो मुझे कम नज़र आई। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ये लिखा है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, कि पीटीआई ने इस तरह की ब्रेन वॉशिंग की इमरान खान साहब ने अपने सपोर्टर्स की कि उन्हें लगता था कि सिर्फ वही हक में है, सच वही बोलते हैं, सिर्फ वही लेजिटिमेट है, इसलिए उन्होंने उस नशे में एक तरह से आके उस पर्वर में पूरे मुल्क में जो है वो अफरा तफरी की सूरत हाल जो है वो बना दी। इस तरह की बहुत सी बातें मेरा ख्याल है जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले ही ये जो जजमेंट्स हैं इतने सवालिया निशान हैं इनके ऊपर, इनकी जो जिस तरह से लीगल रीजनिंग की गई है, जिस तरह की सजाएं दी गई हैं उस पर, तो आपने मजीद ही कंट्रोवर्शियल बना दिया इस तरह पॉलिटिकल बातें करके अपने फैसले में। तो ये पहली बात। दूसरी, इसकी जो बाय एंड लार्ज ये जो सब आप देखें जजमेंट्स जो ATCs की आई हैं, उसमें जो फैक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, उसमें कैटेगराइज किया गया है जो मुजरिम हैं उन्हें, जो लीडरशिप है पीटीआई की उनको सजाएं हुई हैं कि आप कंस्पिरेसी में मुलव्विस थे या आपने अबेट किया जो भी जुराइम हुए 9 मई को। ठीक है, और उसका जो एविडेंस है, बाकी एविडेंस तो बहुत ज्यादा है कि जिन लोगों ने एक्चुअली हमला किया है, जो लोग मौजूद थे उन साइट्स पे, इस पे भी वही है, लेकिन इसका जो एविडेंस है वो वही है। 3 पुलिस के विटनेसेस, एक जिन्होंने चक्री में 4 मई को और 2 जिन्होंने जमान पार्क में 7 और 9 मई को कहा कि वो भेस बदल के गए, और उन्होंने जो मीटिंग्स थी, चक्री वाली मेरा ख्याल है जूम पे भी थी, उस पे लोग आए, इस फैसले में उसका जिक्र है कि जूम पे भी लोगों ने ज्वाइन किया, और जो जमान पार्क वाली है वो इन पर्सन मेरा ख्याल है वो वहां पे हैच हुई। तो चाहे आप साइट्स पे मौजूद नहीं थे, जो मोटिव है वो वहीं से जो है अदालतों ने उसको माना है कि मोटिव उन मीटिंग से आता है। अब आप खुद सोच लें कि सिर्फ यही आपके पास एविडेंस है, और हुकूमत के लोग नुमाइंदे जो आके इन जजमेंट्स को डिफेंड कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं बहुत सा और भी एविडेंस था, उसका ऐसे जिक्र किया गया इन पासिंग के, ट्वीट्स भी हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं की गई। तो मुझे नहीं मालूम कौन सी सोशल मीडिया पोस्ट थी जो इंस्टिगेशन या मोटिव आपको दिखाती है। एक आखिरी बात अलीना, ये शुरू से मैंने आपके प्रोग्राम में रेज की है बात कि जो नैरेटिव था वो म्यूटनी का था, लेकिन जब से लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हुई हैं किसी फैसले में म्यूटनी का जिक्र नहीं है।
इस फैसले में भी म्यूटनी का जिक्र नहीं है। यही कहा गया है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे मुल्क में बनानी थी, अपने हुकूमत पे इतना प्रेशर डालना था कि वो इमरान खान को रिलीज करे, इसलिए मिलिट्री और हुकूमत के इंस्टॉलेशंस पे हमले करने थे। ये इस फैसले में है। कोई म्यूटनी का जिक्र नहीं है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो दिखाती है कि आपने फौज के अंदर इस तरह की म्यूटनी जो है उसके लिए ये किया। जी अच्छा रीमा, एक और चीज़, आपने अभी ट्वीट्स का हवाला दिया, तो दिलचस्प बात तो ये है कि हम लोगों ने खुद भी देखा, जिस दौरान हम ये सारा का सारा होते हुए देख रहे थे, कुछ ऐसे रहनुमाओं की ट्वीट्स थी जिनको इस जुमरे में लिया जा सकता है कि शायद लोगों को तैश दिलाने, जैसे मैं नाम ले लेती हूँ फवाद चौधरी वगैरह। हम लोगों ने मीडिया पर भी कई दफ़ा बैठ के उसकी बात की, लेकिन फवाद चौधरी वगैरह जिनकी ऐसी ट्वीट्स थी उनको तो बरियत मिल गई। जी, तो ये तो और भी अजीब है। इन्होंने भी कहा है कि एक विटनेस ने जो है वो एक और गवाह प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने कहा नहीं वो तो इस्लामाबाद क्लब में थे, खाना खा रहे थे। वही बात है। लेकिन देखिए लीना, दो चीजें हैं, उसको मेरे ख्याल डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। हम इस शो पे जजेस नहीं हैं। हम एक ट्वीट को देख के कह सकते हैं अपने डिस्कोर्स के लिए ये हमें लग रहा है इंस्टिगेशन है, लेकिन जब आप उसको अदालत में रेज करते हैं एज एविडेंस, तो आपने दिखाना होता है, इसका वेट इतना है, बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको मीट करने होते हैं दिखाने के लिए कि ये इंस्टिगेशन और यहाँ पे वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान का इल्जाम है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। इसको ये दिखाना कि वो जो ट्वीट्स हैं वो इंस्टिगेशन है टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ये आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। उसको हम अपने शो की डिस्कशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम तो कह सकते हैं कि ये बुरा है, ये अनएथिकल है, ये अनप्रोफेशनल है, ये किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं ऐसी ट्वीट करनी चाहिए। अदालत ने फैसला करना है कि क्या ये लीगली इंस्टिगेशन है और वो भी वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान उसके लिए है कि नहीं। जी ठीक है जी, और वो अदालत ने नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। ठीक है।